नमस्कार दोस्तों, लिनोवेटिक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एवरेज। औसत औसत कैसे निकालते हैं और जो है औसत में किस टाइप के सवाल आते हैं, आज आप लोग सीखेंगे और इसको बताएंगे सार ट्रिक से, एकदम मतलब सरल भाषा में। इतना सार ट्रिक रहेगा कि बिना पेन उठाए आप सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एवरेज होता क्या है। सबसे पहले जान लीजिए, आप देखते होंगे हर जगह एवरेज की कितनी वैल्यू है। जैसे गाड़ी चलाते हैं फिर भी एवरेज चेक करते हैं ना। आप पर डे खाना खाते हैं, 10 दिन तक खाए तो एक एवरेज कितना कितना खाना खाए। मान लीजिए हमको एवरेज निकालना होगा। जैसे मान लो रवि रवि जो है पहले दिन जो है 2 रोटी खाता है, दूसरे दिन 3 रोटी खाता है, चौथे दिन दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 4 रोटी खाता है। तो वो 3 दिन में उसका रोटी खाने का एवरेज क्या है, ऐसे जो है ये समझिए। तो एवरेज जब निकालेंगे तो इसको जो है एवरेज का फार्मूला जो होता है, एवरेज इक्वल टू योग अपान यन। यन क्या है यहाँ पे, मतलब जितनी संख्या दी है उसका योग अपान यन। यन क्या है यहाँ, संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल संख्या जैसे 3 दी हुई तो यन 3 है। अब जो है देखिए, इसको जब टोटल करेंगे तो 2 1 3, 3 2 5 और 5 4 9, 9 बटे टोटल संख्या 3 है। 3 करेंगे तो ये 3। रवि की रोटी खाने के एवरेज 3 है। ये तो हो गया एवरेज, ये मतलब एक बेसिक जानकारी है। एवरेज हो गया 3 है। एवरेज हमेशा जो निकल का आता है, जितनी संख्या दी होती है हमेशा बीच का ही, मैक्सिमम जो है बीच की ही संख्या एवरेज होती है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सार ट्रिक में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं किस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। अब देखिए आप, जैसे मान लीजिए एग्जाम में इस तरह से सवाल आते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ 50, सॉरी मतलब पहले या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए सवाल इस तरह से आएगा। आप इसको कैसे निकालेंगे जो है, इसको अगर नेचुरल नंबर जो होता है उसको अगर आप जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर मान लो 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक, जैसे कोई नेचुरल नंबर है, ये 50 तक पूछ रहा है। अगर इसको 1 से 50 तक नेचुरल नंबर लिखेंगे, फिर टोटल करेंगे, उसके बाद जो है उसको भाग करेंगे 50 से, टोटल संख्या 50 है, तो बहुत लंबा हो जाएगा गुणा भाग। इसमें सीधा सीधा हम सार ट्रिक देखते हैं। सार ट्रिक के लिए क्या करेंगे, दिया हुआ है 50, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसमें जो है जहाँ इस तरह के सवाल आएंगे उसमें हम सीधा सीधा ट्रिक यूज करेंगे। जो ट्रिक यूज करेंगे वो ये करेंगे कि हमको प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, 50 हमारा n है, प्लस 1 बटे 2, मतलब n प्लस 1 बटे 2। ये हम हर जगह यूज करेंगे, n प्लस 1 बाई 2 हर जगह यूज करेंगे, तुरंत औसत निकल कर आ जाएगा। ये आपका देखिए 51 हो जाएगा, 51 बटे 2 है। जब इसको जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 है, 50.5, 2 पंचे 10 ना, 25.5। ये आंसर औसत निकल के आ गया। कितना जल्दी, मतलब आपको अगर 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, या कोई भी 60 दिया होता है, यहाँ पे मान लो 60 दिया होता कि 60 प्राकृतिक संख्याओं का, तो क्या करते, 60 प्लस 1 बटे 2 इस तरह से कर देते, तुरंत प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल कर आ जाता। अगर यही हम नेचुरल नंबर टोटल 50 तक लिखते, फिर उसका भाग देते और लंबा हो जाता ना। तो ये सार ट्रिक, ये एक सवाल जानते रहिए आप।
आइए इसी तरह से दूसरा देखते हैं। अब मान लो इसी सवाल में चेंज कर देता है, मान लो इसी सवाल में देता है कि 60 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मान लो दूसरा क्वेश्चन है 60 तक, 60 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। है ज्ञात कीजिए, ये एक सवाल है। तो आप देखिए, जब इसको अभी क्या मैंने बताया n+1/2, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, बेवकूफ़ी नहीं करना है। बेवकूफ़ी करेंगे तो जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सवाल मैथ में चलता नहीं है बिल्कुल ये सब चीजें। यहाँ पे तक दिया हुआ है, अगर यहीं पे दिया होता पहले 60 सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो सवाल चेंज हो जाता है। ये तक का बहुत बड़ा महत्व है। अभी आगे इसके आगे दूसरा सवाल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। पहले 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक, जब आप 60 तक कोई विषम संख्या प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो आपको पता है 1, 3, 5, 7 इस तरह से 9 डॉट 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 60 तक लिखेंगे तो 59 है। ये सब मान लो प्लस 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 में करते जाएंगे 59 तक है। जब 60 संख्या तक, सिर्फ 60 संख्या तक विषम संख्या लिखेंगे तो वो सिर्फ कितनी संख्या, तो कितने नंबर ऑफ संख्या हो जाएगी, सिर्फ 30 ही तो होगी। 30 इवन होगी, 30 ऑड होगी, 30 सम होगी, 30 विषम होगी। जब ये 60 नेचुरल नंबर लिखेंगे तो उसमें जो ऑड नंबर आएगा वो 30 आएगा ना, ये पता है हमको। और जो है जब हम विषम संख्या में का औसत निकालते हैं तो विषम संख्या का औसत निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा जितनी संख्या होती है वही उसका औसत होता है। इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे सवाल में। 60 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो 60 में 30 हमारी विषम संख्या होगी, 60 तक अगर होगी 30 संख्या जो है सम होगी, 30 विषम होगी, तो हमको पता है। और विषम संख्या में n मतलब n ही जो है आपका औसत होगा। कितना मतलब देखते ही आप सवाल हल कर सकते हैं। 60 तक जब है तो इसमें n ही हमारा आंसर आ गया 30, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसी आइए ये सवाल देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है पहले 50 विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। इसके पहले जो मैंने सवाल बताया उसमें दिया हुआ था प्रथम 60 तक या 50 तक विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना। तो 60 तक जब विषम संख्या लिखते आप, प्राकृतिक विषम संख्या लिखते तो उसमें 30 निकल के आ रहा था हमारा खाली विषम संख्या। 60 तक अगर प्राकृतिक संख्या आप लिखेंगे तो उसमें 30 ही संख्या विषम होगी ना, और 30 सम संख्या होगी। 60 संख्या अगर टोटल नेचुरल नंबर 60 तक लिखेंगे तो उसमें 30 विषम 30 सम होगी। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली ये चीजें हैं। पहले 50 विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि जब विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना रहता है तो जो संख्या दी रहती है वही हमारा एवरेज होता है। मतलब n 50 दिया हुआ है, 50 हमारा n दिया हुआ है, यही आंसर हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं। इस तरह का सवाल देखते ही बस सीधा टिक लगाना है आपको। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगर मान लो इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह से अगर दिया हुआ है, मान लो 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज है, संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। ज्ञात करो। इसको कैसे, इसमें भी देखिए वही लगाना है। 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। जब 50 तक आप जब नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 + 2 + 2 3, 50 तक जब नेचुरल नंबर लिखेंगे
तो उसमें जो सम संख्या निकल के आएगी वो टोटल 25 निकलेगी ना सम संख्या। 2 4 6 8 10 12 इस तरह से जब 50 तक देखेंगे तो 25 संख्या ही हमारी सम होगी टोटल। मतलब हमारा यन जो निकल के आएगा वो सीधा सीधा 25 निकल के आएगी। तो अब सम विषम के लिए हम सीधा जो हमारा संख्या होती थी यन वो निकल के वही आंसर हो जाता था है। मान लो 25 निकलता तो 25 आंसर हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सम संख्या में हम n+1 कर देते हैं, n+1 कर देते हैं। वो हमारा टोटल जैसे 25 दिया हुआ है, 50 तक जब सम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो उसमें 25 संख्या सम संख्या निकल के आएगी। n+1 मतलब 25 n निकल के आएगी तो 25+1 कर देंगे, ये टोटल 26 हो जाएगा। 26 हमारा आंसर हो गया, 26 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आगे इसी तरह से अगर मान लो दिया होता पहले 50 इवन नंबर का एवरेज निकालिए हैं, पहले 50 इवन नंबर का। अगर मान लो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया होता पहले 50 सम संख्या का एवरेज ज्ञात करिए, तब आप क्या करते, पहले 50 सम संख्या, 50 सम संख्या मतलब टोटल 2 4 6 ये टोटल 50 संख्या ऐसे लिखी होती है सम संख्या, तो यहाँ 50+1 कर देते 51, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप बस देख के जितनी पहले 50 जितनी सम संख्या दी हुई है उसमें +1 जोड़ के सीधा टिक लगा देंगे। ये मतलब 60 ट्रिक है। और अगर 50 तक लिखते आप इसको टोटल 1 लिखते हैं ना, सॉरी 2 लिखते, 4 लिखते, 6 लिखते, टोटल 50 संख्या लिखते, फिर उसको 50 से भाग देते तो कितना लंबा हो जाता है एवरेज निकालने के लिए। लेकिन ये सब 60 ट्रिक है, ये याद रखिए, बस तुरंत जो है आप सवाल कर सकते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक में देखिए 50 निकल के आया था यन। और अगर वही जो पहले 50 सम संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करिएगा, तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई तो तुरंत 2 मिनट में सवाल गलत हो जाएगा, अगर ऑप्शन में गलत टिक हो जाएगा। अब इसी तरह से आइए आगे कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। एवरेज निकालना, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब तो आप सीख गए। आगे आइए दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं, थोड़ा अच्छे सवाल देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लगातार संख्याओं का एवरेज, लगातार संख्याओं का एवरेज 63 है। मतलब 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है। तो ये सब क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली और अंतिम संख्या का गुणा ज्ञात कीजिए। पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो है। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको एवरेज निकालना बताया था ना, जैसे एवरेज निकालना बताया था, मान लो 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई संख्या दी हुई थी, इसका जब एवरेज निकालेंगे तो हमेशा बीच की संख्या निकल के आती थी। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से करते थे। 3 3 6 4 10 5 15 टोटल 5 संख्या है तो बटे 5 कर देते थे, 15/5 5 3 15 ये इस तरह एवरेज निकालते थे ना। तो देखिए 3 बीच की संख्या निकल के आई, ये एवरेज होता था हमारा। लेकिन हमको यहाँ पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है और 5 लगातार संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। तो इसके लिए जब बीच की संख्या हमको पता है, बीच की संख्या पता है और 5 संख्या टोटल है, तो उसके आगे पीछे वाली संख्या लिख लेंगे। दिया हुआ बीच की संख्या देखिए 63 दिया हुआ है 5 संख्या लिखना है तो इसके 2 आगे लिख लेंगे, 2 पीछे लिख लेंगे।
इसके दो आगे जब करेंगे ये 63 और ये 64, 65 और इसके पीछे 63, 62 और 61। याद क्या करना था हमको? पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल। पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल जब करेंगे 61 गुणे अंतिम संख्या क्या है 65 है, ये कितना आपका, इसको गुणा करेंगे तो आपका ये निकल का आ जाएगा 3965। ये आपका आंसर हो गया। कितना सरल सवाल था जो है। बीच की संख्या हमको एवरेज दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था, उसके बीच की संख्या बना लिए, उसके आगे पीछे लिख लिए, अंतिम संख्या और पहली संख्या को गुणा कर दिए। मतलब ये सारा ट्रिक है। और अगर यही आपको अगर लंबी ट्रिक से करना पड़ता तो 5 लगातार सम संख्या लिखते, पहले ऐसे लिखते, x लिखते, x+2 लिखते हैं, 5 लगातार संख्या लिखते, x+4 लिखते। ये जो नेचुरल नंबर में आपने उसमें पीछे नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा ना, 5 संख्या लिखते, फिर उसके इक्वल टू एवरेज उसका 63 दिया रहता, फिर उसको भाग करते हम जो है टोटल है 5 से, और फिर x की वैल्यू निकालते, बहुत लंबा खींच जाता। सीधा सीधा सारा ट्रिक हमने यहाँ से अपना लिया। अब आइए आगे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है मान लो यहीं पे दिया होता 5 लगातार है, 5 लगातार विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या का एवरेज मान लो 113 दिया होता, 113 दिया है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो। देख रहे हैं आप जो है, जो पहले मैंने सवाल इसके पहले पढ़ाया सेम उसी तरह से है। अगर आप मतलब पहला वाला सवाल सही से दिमाग लगाए होंगे तो अभी इसको तुरंत समझ गए होंगे कैसे करना है। हमको एवरेज दिया हुआ, बीच की संख्या दी हुई है, 5 संख्याओं में का एवरेज दिया हुआ है। एवरेज हमेशा मान के चलिए कि बीच की संख्या निकल आती है, तो 5 लगातार इसके आगे पीछे संख्या लिख लेंगे, उसमें सब देख लेंगे सबसे छोटी दूसरी संख्या कौन सी है। 113 दिया हुआ है, 113 दिया हुआ है, 113 के आगे पीछे विषम संख्या देख लीजिए। 113 के बाद जो है विषम संख्या जो आएगी वो 114 और 115 आएगी हैं। 115, 116, 117 और इसके पहले 112 तो सम हो गई, तो 111, इसके पहले 109। ये 5 संख्या टोटल हो गई ना, 13 के आगे पीछे। अब इसमें क्या पूछ रहा आगे, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 109 है, और दूसरी सबसे छोटी संख्या 111 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 111। कितना शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक नियम बनी नहीं है। अगर यही आप अगर पूरा प्रोसेस से करते तो x+2, x+4 5 संख्या ऐसे मानते, 8 और तक जो है, उसके बाद उसको टोटल एवरेज इक्वल टू एवरेज करते, फिर बटे करते, फिर x की वैल्यू निकालते, पूरा समीकरण बनता, बहुत लंबा खिंच जाता। ये सारा ट्रिक है, देखिए तुरंत निकल के आ जा रहा है। पेपर में इतनी जगह भी नहीं होती इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए। सारा ट्रिक ही अपनाइए। और इसी तरह से आइए अब आगे दूसरा सवाल देखते हैं। दिया हुआ है एक सवाल दिया हुआ 6 लगातार 6 लगातार 6 लगातार सम संख्याओं
सम संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, का एवरेज या मतलब औसत 207 है। 207 है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? योगफल ज्ञात कीजिए, है ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल दिया रहेगा आपको। देखिए वही प्रोसेस, सेम ट्रिक, ये सब एक ही ट्रिक पर भी चल रहा है। तो वो एवरेज निकालने और सम पहले प्रथम संख्या का एवरेज और वो सब के बाद जो इस तरह के सवाल हैं, एक ही ट्रिक चल रहा है। आपको दिया हुआ है 6 लगातार सम संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 207, 207 दिया हुआ है। और अब जो है हमको यहाँ सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो पता होनी चाहिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो पता नहीं है। उसके लिए इसके आगे पीछे 6 लगातार पहले संख्या तो हम लिखेंगे, 6 लगातार संख्या लिखेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जो 207 दिया हुआ है ये तो हमारी विषम संख्या है और सवाल में कह रहा है सम संख्याओं का एवरेज निकालना। लेकिन इससे घबराना नहीं आपको, इसी को हम बीच की संख्या बनाएंगे, इसी को बीच की संख्या बनाएंगे। इसके आगे पीछे की सम संख्या लिखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसके आगे क्या होगा? 208 है, 210 ये हुआ। इसके आगे पीछे क्या होगा? 206, 204, 204 और 202। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई ना, 6 संख्या हो गई। 208, 210, 212। छह सम संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। ये जो है विषम संख्या थी तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल क्वेश्चन में दिया हुआ 6 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 207 है और तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए आप इसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या है हमारी 202 और सबसे बड़ी संख्या 212। इनका योगफल पूछ रहा है 4 1 और 4। आंसर कितना हो गया? 414। मतलब खटाखट इसी तरह से आपको बस दिया हुआ है, उसके बाद जो है लिखना है, तुरंत शार्ट ट्रिक से कर देना है। इससे शार्ट ट्रिक नहीं मिलेगा मैथ में। और उसके बाद टिक लगा देना, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये हो गया एक सवाल है। आगे अगर एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है। तो पहली 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 4 संख्याओं का 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करो है। ये दिया हुआ है, ये देखिए थोड़ा उससे हटके सवाल है ये।
उसमें वो सम विषम में जो है उसमें छोटी बड़ी संख्या पूछता था, और इसमें पहली 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और हमको जो है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2117। 2117 दिया हुआ है। अगर 7 लगातार विषम संख्या लिखेंगे 2117 के आगे पीछे, तो देखिए जो है ये बीच की संख्या हो गई, इसके आगे पीछे 3 इसके आगे 3 इसके आगे, एक दिया हुआ 7 टोटल लिखेंगे। 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आगे 17 के बाद क्या आएगा? 18, 19 होगा विषम संख्या। और 19 के बाद 21 है, 20 21 विषम है 21, और 21 के बाद टोटल फिर 22 विषम है 23, और इसके पीछे जब जाएंगे 17 16 15 14 भी छोड़ देंगे 13 है, 13 और 11 7 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बीच की संख्या। देखो 7 संख्या टोटल लिख दिए ना, 2117 के आगे पीछे मैंने लिख दिया 2119 21 21 21 23, मतलब 7 विषम संख्या लिख दिए, लगातार 7 विषम संख्या। और ये 2117 एवरेज दिया होता है, इसको मैंने बीच का संख्या मान लिया। और इसमें अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो पहली 4 संख्या हमारा 11, मतलब 2111 और 13 15 और 17, ये पहली 4 संख्या हो गई। इनका एवरेज अब ज्ञात करना है। इनका एवरेज ज्ञात करना है तो हमको एवरेज पता हमेशा बीच का संख्या निकल कर आता है। इनका एवरेज का तो जब निकालेंगे तो ये हम हटा देते हैं लास्ट के, बच्चा 15 और 13, 15 और 13 के बीच की संख्या हमारी एवरेज निकल के आएगी। तो 13 और 15 के बीच कितना होता है? 14, मतलब 2114 ही आंसर आएगा। 2114 ही आपको टिक लगाना है, मतलब देखते ही इस तरह से तुरंत लिखेंगे इसके आगे पीछे, और तुरंत जो है 4 लगातार संख्याओं देखेंगे उसके बीच क्या आ रहा है, तुरंत टिक लगाएंगे, तुरंत निकल के आ जाएगा। इसको बस ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि सारा ट्रिक कैसे, कितने सवाल, एक ट्रिक पे कितने टाइप के सवाल हो सकते हैं, वो ट्रिक याद रखना है। बस एग्जाम में है तुरंत फटाफट 2 मिनट में सॉल्व कर देना। तो दोस्तों अब लिनोवेटिक एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो है आगे बढ़ाइए। आगे सारा ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे, एवरेज पढ़ाएंगे, और भी आगे सारे चैप्टर पढ़ाएंगे धीरे धीरे। और मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी नहीं करते तब भी सीखोगे, क्या पता आपको कल को बच्चे को एडमिशन कराने जाओ, उसमें पता चला जो है इंटरव्यू लेने लगे हेडमास्टर, तो क्या करोगे? थोड़ा बहुत आना चाहिए ना।